आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको एक अनजान स्थान की, एक अनजान जगह की, एक अनजान लोक की सूचना सत्संग के जरिए से मिलती है। ये मन जो देखता है उसे ही ग्रहण करता है, जो देखता है, सुनता है, विचार करता है, उसे ही ग्रहण करता है और उसे ही अपनी दुनिया मान लेता है कि इससे अलावा कुछ नहीं है। बचपन से जैसे बच्चा घर गृहस्थ को देखता है, आवश्यकता के अनुसार वो फिर नौकरी व्यवसाय ढूंढने में लग जाता है। शादी विवाह, बच्चे, रिश्तेदारियाँ, मान सम्मान, आगे बढ़ना, किसी से पीछे ना रह जाए, ये सारी चीज़ों को देखता है और इसी को अपनी दुनिया समझ लेता है। सोचता है इससे आगे कुछ भी नहीं है और धीरे धीरे इस मन को इन्हीं उपलब्धियों को, इन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने का अभ्यास पड़ जाता है। भागना, दौड़ना, और ये अभ्यास इस तरह रम जाता है इस चेतना के ऊपर कि आत्मा उन अभ्यासों से ढक जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी आत्मा पर कोई भी चढ़ाव नहीं होता, खुली रहती है आत्मा। लेकिन धीरे 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 फिर ये जो कवर है ये मोटा होता चला जाता है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। बस सत्संग में जब तुम जाते हो तब किसी महात्मा के मुंह से तुम्हें ये सुनने को मिलता है कि जो तुम देख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो एक तरफ का है। इस जीवन का एक दूसरा हिस्सा और है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। इन आँखों से ये दुनिया दिखाई देती है, इसलिए तुम निर्णय इन आँखों के आधार पे, इन कानों के आधार पे, इस स्वाद के आधार पे, इस स्पर्श के आधार पे लगा लेते हो कि यही सब कुछ है। लेकिन जो अज्ञात है वो इन इंद्रियों से पार है। उसे देखने के लिए अंदर उलटना पड़ता है, अंदर से रास्ता जाता है। तो जब महात्मा ये भेद बताते हैं कि भाई देखो ये एक तरफ के अनुभव है, दूसरा अनुभव जो अंदर है जब तुम उसे भी ले लेते हो तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होता है। तब तुम जीवन को पूर्ण करके और आवागमन से मुक्त होते हो। ये जो आना जाना, दुख पाना, दुख ही पाना होता है संसार में। तो इस आवागमन से मुक्ति कब मिलती है? जब हम इन आँखों से पूरा देख लें और अंदर वाली आँख से भी पूरा देख लें। मैं ये नहीं कहता कि इन आँखों से जब आप देखो तो अधूरा देखो, नहीं। अधूरे देखने पर तो पूरा देखने की मांग बनी रहेगी, पूरा देखने की चॉइस बनी रहेगी। जब हम किसी चीज़ को पर्दे में ढक देते हैं, कोई चीज़ खुली रखी है तो खुली चीज़ की तरफ इतनी चॉइस नहीं बनेगी तुम्हारी जितनी पर्दे में रखी चीज़ की तरफ आकर्षण बनेगा। पर्दे में यदि कोई चीज़ है, घूंघट में यदि कोई चीज़ है तो बार बार देखने को जी चाहेगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। और कोई चीज़ घूंघट में नहीं है, उघाड़ी पड़ी है, तो उसको तुम देखना इतना आकर्षण के साथ नहीं चाहोगे। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम आधा अधूरा देखना इस दुनिया को, नहीं, जो है उसे पूरा देख लेना, क्योंकि पूरा देखने के बाद में फिर तुम्हारी जो आकर्षण है वो हट जाएगा, फिर जो लगे वेग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।
और यदि तुम कम देखोगे, छोटा देखोगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो तुम्हारे आकर्षण लगे ही रहेंगे। तुम पूरा देखो हर चीज़ को, काम को भी पूरा देख लो, जी लो उसमें, काम में पूरा, क्रोध में भी पूरा जी के देख लो, लोभ को भी पूरा करके देख लो, मोह को भी पूरा करके देख लो, लेकिन होश में करके देखो। यदि बेहोशी में किया तो बेहोश व्यक्ति तो नाली में गिर जाता है, वो भागता दौड़ता रहता है, उसका दौड़ना फिरना कोई। होश में देखो कि हम पूरा घुस के भी क्या कुछ पा सकते हैं, हम पूरा लेके भी क्या कुछ ले सकते हैं। जब ये समझ पैदा हो जाती है तो एक सचेतना जागृत होती है कि जब यहाँ पूरा लेने के बाद में कुछ नहीं ले पाते, ले पा सकते हैं, तो उस तरफ भी देखना चाहिए, उसको भी पूरा देखना चाहिए। जब ये दोनों जगह पूरी हो जाती हैं तब जाकर के तुम जीवन मुक्त होते हो, जब सब आकर्षणों से तुम बरी होते हो। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम भागते हुए रुक जाना, नहीं, तुम भागना, लेकिन होश से भागना। होश में भागने वाला आदमी गिरता नहीं है, और बेहोशी में भागने वाला आदमी गिर जाता है। एक शराब पीले व्यक्ति फिर वो भागे तो उसके गिरने के मौके हो जाते हैं, वो बार बार गिर सकता है। लेकिन जो होश में है वो भागेगा भी, वो पता भी लगा लेगा कि भागने में सुख है या दुख है, मंजिल पे पहुंचने पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसको सब पता लगेगा। भागने में रस है या पहुंचने में रस है या रुकने में रस है, इस चीज़ का बोध होगा। जब इस चीज़ का बोध हो जाता है तो एक समझ पैदा होती है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। ये ज्ञान हुआ संसार का हमें। ऐसे थोड़ी होता है बेहोशी में ज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद भी फिर तुम बार बार उसी को करते रहो तो ये अज्ञान है। जैसे हम आग जल रही है और आग में यदि हम हाथ दें तो हाथ देने के बाद यदि हाथ जले हमारा, तो हमें ये ज्ञान हो जाता है कि नहीं, आग में हाथ नहीं देना चाहिए, आग से हाथ सेकना चाहिए। आग से यदि हम हाथ सेकेंगे, आग से को यदि हम उपयोगी बना लेंगे तो ये खाना बना के भी दे सकती है, सर्दी को हटा भी सकती है। ये हमारा ज्ञान हो गया। और यदि हमने अज्ञान में हाथ दिया और बार बार देते रहे, एक बार देने के बाद फिर दे, तो इसे अज्ञान बोलते हैं। ये समझ नहीं है, कि ना समझी। तो तुम जिस भी रास्ते पे चलो, चाहे तुम धन के रास्ते पे चलो, तो उसको पूरा लो, देखो इसमें क्या है। और दूसरे के अनुभवों को भी देखो कि जिन्होंने जो धन के पीछे भागे, पैसे के पीछे भागे, सारी दुनिया को जिन्होंने जीत लिया, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, कुछ नहीं रखा, असली आनंद नहीं मिला, कुछ शेष रह जाता है। धन को प्राप्त करने के बाद भी अधूरी स्थिति रहती है, यानी कोई चीज़ है अधूरी जो मांग करती रहती है। जो स्त्रियों सैकड़ों सैकड़ों रानियाँ जिन्होंने लिखी रखी अपने पास, उनके अनुभव भी ये रहे कि नहीं नहीं, इस भोग में कुछ नहीं रखा। आप पढ़ सकते हैं, तो उनके अनुभवों को भी लेकर के आप चलें और ख़ुद भी चलें। ऐसा नहीं है उनके अनुभव को माने, खुद भी चलें। चलने के बाद एक होश की जागृति करें कि यह जब पूरा नहीं है तो पूरा कहाँ है। फिर सत्संग में जाकर के हमको ये दृष्टि मिलती है। महात्मा कहते हैं कि एक क्षेत्र और है अज्ञात का, ये तो ज्ञात का क्षेत्र है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। एक अज्ञात का क्षेत्र और है जो अंदर की आँख से देखा जाता है। ज़रा तुम उसमें भी प्रवेश करके देख लो, और जब उसमें प्रवेश करके देखोगे और उस दुनिया को जब जानोगे कि वहाँ क्या है, तो उसके अनुभव को भी ग्रहण जब करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरा होगा कि ये जीवन और वो जीवन। फिर तुम्हें लगेगा कि वो अंदर से ही ये बाहर चल रहा है, इसलिए ये पूरा नहीं हो पा रहा। अंदर से जैसे हम खड़े हैं और हमारी छाया बन रही है, तो हमारी छाया हमारी आकृति तो बना देगी कि ये आकृति है, लेकिन हम नहीं है छाया। हम छाया को देख करके पहचान सकते हैं कि ये उस व्यक्ति की छाया है, लेकिन छाया में प्राण नहीं है, छाया में जीवन नहीं है। छाया है लेकिन असली की बनी हुई छाया है। इसी तरह से ये संसार जो तुम्हें नज़र आता है इन आँखों से, उस असली की छाया है। और हम इस छाया को यदि पूरा समझ लें तो इसमें जी के देख लो। पहले छाया में जी के देख लो, प्रत्येक चीज़ के पीछे भाग के देख लो, और जब लगे कि हाथ नहीं आ रहा तो फिर होश से जगो, फिर उसको भी देखो जो असली है। रेगिस्तान में जब मृग भागता है ना, तो उसको दूर पड़ी रेत पानी के जैसे दिखाई देती है कि वो रहा पानी, क्योंकि जो सूरज की चमक है ना, वो दूर रेत को पानी के जैसे बना देती है। तो मृग सोचता है कि वहाँ पानी है,
और वो भागता है पानी की तलाश में, लेकिन वहाँ जा के जब खड़ा होता है तो पानी फिर और दूर नज़र आने लगता है, क्योंकि वही छाया सूरज की उतनी दूरी पर फिर नज़र आती है। फिर वो वहाँ भागता है, फिर वहाँ पहुँचता है, वहाँ पानी नहीं मिलता, वहाँ रेत ही मिलती है। फिर और आगे पानी की छाया बन जाती है, तरंगों, सूर्य की तरंगों से पानी जैसे बन जाए, और वो भागता रहता है, पानी उसे कहीं नहीं मिल पाता। यही जीवन होता है बेटा। तुम जिस तरफ भागते हो, तुम देखना हमेशा हाथ खाली ही रहेंगे। तुम जिस भी वासना के अंदर घुसोगे, वासना घुसा तो देगी तुम्हें, लेकिन खाली हाथ लौटाएगी। हाथ मसलते रह जाओ, कहोगे कुछ नहीं आता है, फिर दोबारा आतुर हो जाओगे, फिर दोबारा लोगे। तुम 100 कमाओगे 1000 पे आतुर होगे, 1000 कमाओगे लाख पे आतुर होगे, तुम होते चले जाओगे, फिर हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जिस समय तुम्हारे पास लाख रुपए नहीं थे, लाख रुपए के लिए ऐसे दीवाने हो गए थे कि कैसे 1 लाख रुपए जोड़ूं, कैसे 1 लाख, पेट काट काट के जोड़ते थे तुम पैसा। और जब 1 लाख रुपए हो गए, जब वो आकर्षण 1 लाख का ख़त्म हो गया, 1 लाख अब याद भी नहीं आते। अब तुम्हारा जो आकर्षण लगा कि ये 2 लाख कैसे हों, फिर उस पे दौड़ चालू हो जाती है। 2 लाख पे हो जाते हैं तो 3 लाख पे दौड़ लग जाती है, और ऐसे ऐसे करोड़ों पे दौड़ लगती रहती है, और ये दौड़ ख़त्म नहीं होती। और जो पैसा जो आ जाता है तुम्हारे पास, वो भूल जाते हो कि ये आ गया, इसको तो याद ही नहीं रखना। जो नहीं है उसके लिए दौड़ लगती रहती है। यही जीवन का क्रम है। तुम भोगते रहो, जब तक भोगते नहीं हो किसी चीज़ को, उसकी तरफ लालायत बने ही रहोगे। जैसे ही भोगा, फिर आगे दोबारा और कुछ और ज़्यादा लेने की सोचते रहोगे, और जीवन में हाथ कुछ नहीं आता। क्योंकि छाया कभी किसी को कुछ दे नहीं सकती। छाया छाया ही होती है। एक बच्चा छाया को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। मैंने देखा कि बेटा ये छाया हाथ नहीं आती, और वो दौड़ रहा था, पागल हो जा रहा था। वो छाया को पकड़, जितना दौड़ता छाया भी उसके साथ साथ दौड़ती चली जाती। मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बेटा तू खड़ा हो जा, ये भी खड़ी हो जाएगी। तो जितना दौड़ेगा ये दौड़ती चली जाएगी, और तेरे हाथ नहीं। तू खड़ा हो जा, खड़ा होकर इसको गौर से देख ले और समझ ले कि ये मेरी ही छाया है, इसमें प्राण नहीं है। ये समझ में आ जाएगा। तो जिस घड़ी ये सोच समझ में आती है, तो फिर तुम्हें अंदर की तरफ भी मुड़ने को जी करेगा कि अंदर क्या है। अंदर चाहे अंधेरा मिले, इससे कोई फर्क, मिलेगा ही अंधेरा, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अंधेरे में जिए हो तो अंधेरा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। जन्म जन्मांतरों से वासनाओं में जिए। वासना का मतलब समझते हो क्या है? जो नहीं है उसे लेना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, इससे जीत जाऊँ, उससे ज़्यादा आगे निकल जाऊँ, ये वासना है। बार बार करूं फिर भी कुछ नहीं मिलता, इससे जाके निकल गया फिर भी कुछ नहीं, और निकल जाऊं खुद हुआ। ये कभी अंतर, इसका अंधेरा अंदर आ गया। और ये अंदर तुम देखोगे तो अंधेरा आता है, लेकिन अंधेरे से बेटा घबरा मत जाना, क्योंकि उसी अंधेरे के पार सतगुरु खड़ा है। क्योंकि अंधेरा तुम्हारा है, सतगुरु का है उजाला। तो उसी तरह अंधेरे को चीर को देखो, चीरोगे अंधेरा तो उस तरफ सतगुरु का हाथ मिलेगा, वो हाथ पकड़ लेगा तुम्हें, फिर नहीं गिरने देगा कभी भी। तो देखो चल अंधेरा है, तुम ये सोचते हो कि आंख बंद करके बैठो मुझे कुछ नहीं होता। अरे ऐसे होता है। तुम अंधेरे में जीना तो सीखो, अंधेरे को स्वीकार तो करो। अंधेरे को बैठो कि नहीं मैं अंधेरे में ही बैठूंगा, यदि प्रभु तू अंधेरा है तो मैं अंधेरे में ही बैठूंगा, और मुझे बैठूंगा ही, कुछ इससे होना नहीं होने से कोई मतलब नहीं। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अरे तुम बैठो तो सही, बैठो, अंधेरे में बैठना, ये स्वीकार करो नहीं मैं अंधेरे में बैठूंगा, बस केवल अंधेरे को देखूंगा। विचार तो उठते रहते हैं, विचार थमेंगे नहीं। ये विचारों को रोका रोकी के चक्कर में मत पड़ा करो तुम कि ये विचार रुकें। ये विचार कभी नहीं रुकेंगे। ये भी बहुत आगे तक जाते हैं साधना में, आगे जा कर के रुकते हैं। शुरू में तो ये विचार अलग अलग दृश्य बना देते हैं, ऐसे आकर्षण बना देते हैं कि आप लोगों ने आकर्षण यहीं डूब जाते हो, यहीं खो जाते हो। अब तुमको यदि मैं कह दूं या सुंदर स्त्री देखो तो यहीं तुम सब कुछ छोड़ कर उसके पीछे भागने लगो, और वहाँ तुम्हें कोई ऐसी स्त्री मिल जाए कि पानी भी पिए तो साफ नज़र आ जाए, तो फिर वहाँ छोड़ोगे कि तुम फिर वहाँ भी भागने लगोगे। यदि ऐसी कोई सुंदर स्त्री दिख जाए वहाँ तुम्हें कि पानी पिए तो पानी भी नज़र आए, तो ऐसी सुंदर स्त्री देखते ही तुम तो फिर भागोगे इधर उधर। तो मन अपने बहुत सारे रूप ग्रहण कर लेता है, उस रास्ते में कितने कितने रूप आकर्षण मिलते हैं। तो वो भी ये माया का ही खेल है। माया जो यहाँ है, माया का मतलब है जो तुम्हें गिरा दे, जो तुम्हें आकर्षण में डुबा दे, असली लक्ष्य से भटका दे, उसी का नाम माया है। तो तुम्हें जो भटका दे तुम, तो ये सिर्फ परीक्षाएं अंदर बहुत है। बस केवल एक सदगुरु का हाथ है, उसे देखते रहो, बस वो से नहीं छोड़ना है। बस वो छूटा और गए। सदगुरु पास में बस वो परिचय देते हैं,
माया तो ऐसा बेटा सतगुरु का रूप ही धारण करके खड़ी हो जाए सामने, वही लुंगी बुनियान खड़ा पहन के खड़े हो गए और तुम सोचे तो मेरे गुरु जी, लेकिन तुम्हें को उनके आचरण देख करके और जज करना चाहिए कि नहीं गुरु जी ये नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते। फिर असली गुरु से पूछो कि वो आप मिले अंदर वो कैसे, तो वो बताएंगे नहीं नहीं इसी चक्कर मत पड़ना, वो मैं मेरा पर्चा लग दूँगा। तो इस तरह के आकर्षण अंदर मिल जाते हैं, गिरने के बहुत बड़े मौके हो जाते। कैसे संभलोगे? तो अंधेरे में बैठो बेटा, अंधेरे में जब तुम बाहर रह सकते हो तो अंधेरे में करत करत अभ्यास के धीरे 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 रोज़ बैठो, चूको मत। और मन के गुणावनों को उठने दो, ज़बरदस्ती नहीं उठा, इनको उठने दो, इस धुएं को उठने दो, ये विचार उठने दो। जितने विचार उठते हैं उनको उठने, रोकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी रोका रोकी की बात ही नहीं करता। ये रोका रोकी, ये दमन की बात मुझसे नहीं आती। दमन करने मैं तो कहता हूँ तुम बस उठने दो इसे, लेकिन इसके साथ मत चलो। बस देखो कि विचार उठ रहे हैं तो उठने दो, इनको देखने की क्या ज़रूरत है? धुएं को कोई देखता है क्या? धुआं उठ रहा है, उठने दो। लेकिन जैसे ही धुआं पूरा निकल जाएगा तो धुएं के अंदर जो है ना अग्नि का शोला वो भी दमक रहा है, अग्नि भी जल रही है। जब धुआं निकल जाता है, धुआं जब खत्म हो जाए, देखते नहीं शुद्ध अग्नि पैदा हो जाती है, फिर शुद्ध एकदम से। तो तुम सोचते हो विचार, कुछ विचार आने दें, आएंगे ही, तुम्हारे नहीं सबके आते हैं, अच्छे अच्छे साधकों के आते हैं। आप विचारों पे रुक जाते हैं। विचारों को देखते रहो, वो उठ रहे हैं तो उठने दो, उनके साथ बहने की ज़रूरत नहीं है, वो उठेंगे ही, उनको एक तरफ चलने दो। जैसे मैं इस कैमरे को देख रहा हूँ, बाद में मुझे छाया रूप में आप भी दिखाई दे रहे हैं बगल में, पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे। कैमरे की तरफ लगातार देखता रहूँ तो छाया रूप में मुझे पूरी पब्लिक दिख रही है, आप सब दिख रहे हैं, लेकिन आपके चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। लेकिन छाया रूप में मुझे पता जरूर है कि आप लोग बैठे हैं। इसी तरह से सामने देखो, आप केवल अंधेरे को देखो, फिर जो विचार उठ रहे हैं छाया रूप में उनको उठने दो। उसको देखने की क्या ज़रूरत विचार को? अब मैं पलट के तुम्हें देखूं तो ही तुम दिखाई दोगे। अब यदि मैंने पलट के सामने से और यदि मैंने ये देख लिया कि ये क्या है, विचार क्या है, तो बस फिर गया काम। फिर तुम मतलब जो है उसको देखने लगे तो फिर उसके प्रति विचार बनेंगे और फिर बहने लगोगे। तो सामने देखो, विचार उठते हैं, उनको उठने दो, उस धुएं को निकल जाने दो। बस केवल बैठना है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ क्या है, क्योंकि तुम्हारे मांगने से वो मिल गया ना वो भगवान, तो तुमसे छोटा ही है वो। और भगवान ने तुमको बनाया तो वो अपनी मर्जी से ही आएगा, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा वो। बस प्रार्थना कर सकते हैं आप, एक लगन लगा सकते हो, लगन ही प्रार्थना है। वो लगन जो है वो ही प्रार्थना है, बस केवल लगन है। आप रो सकते हैं लेकिन आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, आपने कह नहीं सकते, बैठे हैं आप, बस केवल बैठो। इंतज़ार कैसे किया जाता है? बस केवल इंतज़ार में बैठो। ज़िंदगी भर बैठना ही है, कुछ होगा। मैं ये आश्वासन तुम्हें कभी नहीं देता कि तुम्हें कुछ होगा अभी, क्योंकि मेरे आश्वासन देते ही आपको तो 1 महीने बैठोगे, 2 महीने बैठोगे, क्योंकि मैं तो 2 महीने बैठ लिया, 3 महीने बैठ लिया, मुझे तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कब कहा था कुछ होगा तुम्हें 2 महीने 3 महीने? मैं तो कहता ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठो, करत कर अभ्यास के। तो धीरे धीरे अभ्यास तो करो, हो सकता है सिल पे निशान पड़े, तो अगले जीवन जा कर के वो निशान उतने तक तो मिलेगा तुम्हें। और ये सेवा क्या है? ये सेवा भी वही ध्यान का अभ्यास है। जब तुम सेवा करते हो तभी तुम्हारा मन उसमें रमता है, उस सेवा में, और उस सेवा में रमता है तो तुम एकाग्र होते हो, विचार रुकते हैं और तुम्हें आनंद मिलता है। वो भी ध्यान का ही एक हिस्सा है सेवा। इसलिए सेवाओं पे विशेष ध्यान देना। सेवा, कोई भी फर्श भी बिछाओ तो बड़े तल्लीनता से, बड़े प्रेम से बिछाना। यदि कोई तुम्हारी सेवाओं में योगदान नहीं करे तो हाथ जोड़ के निवेदन करना, क्योंकि तुम्हारी गरज है, तुम्हें सेवा करके तुमको आनंद लेना है। उस आनंद के लिए तुम दूसरे से निवेदन कर सकते हो, आदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम आदेश दोगे तो तुम्हारा भी आनंद गया, तुम तो फिर काम को निबेड़ रहे हो, तुम आनंद कहाँ ले रहे हो? तुम ध्यान का हिस्सा कहाँ बना रहे हो उसे? तुम तो आनंद ले रहे हो, तुम तो वो आनंद नहीं ले पा रहे हो, तो कैसे करोगे? तो अंदर जो है, अंदर का जो है वो धीरे धीरे खुलेगा। उससे पहले तो तुम्हारे विचार, अभी कुछ नहीं, अंदर जाओगे बहुत तेज विचार उठने लगते हैं, उठने दो उन्हें, उठेंगे ही। और जहाँ भी तुमने ये पढ़ा है या सुना है कि विचारों को रोको, तो बेटा मेरी मान के चलना, ये रोका दोखी का झगड़ा ख़त्म करो। बस आप तो बैठो, इतना काम करो, बस उस तरफ देखना नहीं है, वो उठने दो उनको, वो धुएं को चलने दो, सामने देखो बस केवल। धीरे 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 अब तुम देखो, बहुत से तो इस तरह के साधक मौजूद हैं जो आज उनको 20 साल हो गए और अब साधना बन रही है। 20 साल बाद बोलो, 20-25 पे अब साधना, अब स्थितियाँ बन रही है। बोलो इतने दिन तक उन्होंने क्या किया? एक लगन रखी, सेवा की, भागे दौड़े,
और उनके अब आंसू निकलते हैं और अब उनके अंदर झुरझुरी लगती है और वो कहते हैं गुरुजी अब हमें क्या होने लगा है। वो निशान पड़ गया बेटा, उस अंधेरे में पड़े करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, वो एकदम से निशान पड़ गए। रसरी आवत जाप से सिल पर परत निशान, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रार्थना की। उन्होंने चाहा नहीं कि इतने दिन बैठा और कुछ हुआ ही नहीं, प्रार्थना की प्रभु मैं बहुत खराब आदमी हूँ, देर लगाओ आप जितना लगा, प्रभु मैं खराब हूँ, इतना मैं अच्छा हूँ कहाँ ये आपके लायक में, आपके दर्शन करने के लायक में बनूँ। प्रभु जब चाहो दर्शन देना, लेकिन मुझे बैठाए रखना अपने पास, मैं देखता रहूँ आपको, बस इंतज़ार करता रहूँ, इसी में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। प्रभु जब चाहो जब आना, लेकिन इंतज़ार करने से ना रोकना। दरवाजे पे बैठे तो रहो, खटखटाते तो रहो, जब उसकी मौज होगी खोल देगा वो दरवाज़ा। खटखटाट क्यों बंद करते हो, खटखटाते रहो, जब मौज आएगी जो खोलेगा दरवाजा, खुल जाएगा दरवाज़ा तो देखते रह जाओ। और जिस क्षण देखोगे ना बेटा, आँखें इस तरह रुक जाएंगी, चाहोगे ना तुम कि मैं इस आँख को नीचे कर लूँ थोड़ा, ये होगी नहीं, इस तरह रुक जाएगी आँख। तुम चाह कर भी इन आँखों को डबडबा नहीं सकोगे और ऐसे वैसे रुक जाएगी बिल्कुल। तुम सोचोगे कि यार मैं आँख, ये क्या हो गया मुझे, पत्थर आँख बन जाएगी, पत्थर की होती है ना आँख, एकदम से ऐसे बन जाएगी कि एक जगह सेट हो गई, ये क्या हो गया एकदम से, क्योंकि इतना सुंदर लुभावना मुझे आँखें नहीं, एक क्षण भी आँखें इधर हो ना, इतनी देर भी आदमी चूकना नहीं चाहे, और तुम कहो तो ठहरी जाएंगे अपने आप, इस तरह का हो जाएगा। तो फिर तुम क्या करोगे। तो ये इतने पुराने जो साधक हैं जो चले आ रहे हैं, वो भी अब उस आत्मा के अनुभव को महसूस कर रहे हैं, और वो होते हैं तो आते ही रोने लगते हैं। पहले नहीं रो पाते थे, रोने लगते हैं कि प्रभु अब क्या होने लगा है एकदम से। मैंने कि अब करत अभ्यास के हो गया, धीरे धीरे निशान पड़ने लग गए। और यदि तुम्हें इस जन्म में नहीं भी होता तो घबराने की क्या ज़रूरत है, निशान तो पड़ ही गया था। अरे मृत्यु के बाद में फिर जन्म होना ही है। एक मृत्यु क्या है, एक नींद से ज़्यादा तो है नहीं। ये तुम्हारे अच्छे कर्म है तो मनुष्य बन ही जाओगे, और यदि कर्म खराब है तो जानवरों की योनि में चला जाता है ये जीव। तो यदि तुम्हारे अच्छे कर्म अगले जीवन में आ गए तो यहीं से चालू हो जाएगा, फट से किसी महात्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सामने आते ही फिर चालू हो जाएगा। तो इतना तुमने कर लिया। तो ये बाहर और अंदर, ये अभी दो स्थितियों के रूप में मुझे बताना पड़ता है कि बाहर है ये स्थिति अलग है और अंदर है वो स्थिति अलग है। दो इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि तुम दो के बीच में जीते हो, तुम दो में जीते हो, सुख दुख, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, नहीं समझे। तो इन चीज़ों के दो के बीच में जीते हो। जब दो के बीच में जीते हो तो मुझे दो को ही बताना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। यदि मैं कह दूं नहीं अंदर और बाहर सब एक है, तो आपके समझ में ये नहीं आएगा कि अंदर और बाहर एक कैसे हो सकता है। क्योंकि जब तक तुम उसे जियोगे नहीं, जब तक तुम उसे जानोगे नहीं, तब तक एक रूपता का अनुभव नहीं होगा तुम्हें कि अंदर से ही बाहर चल रहा है। ये पता तब लगेगा जब तुम अंदर प्रवेश करोगे और उसमें डूबोगे, जानोगे, तब पता लगेगा कि वही तरंगें सूरज बन गई, उसी की तरंगें चांद बन गई, उसी की तरंगें पेड़ बन गई, ये पत्थर बन गया। ये वही तरंगें हैं जो स्थूल रूप ले गई है, वो सूक्ष्म रूप ही स्थूल रूप ले गई। ये क्या हो गया, उसी से चल रहा है सारा, ये अलग कैसे हो गया। तो अंदर प्रवेश का धीरे धीरे करेंगे। और मुझे तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, तो 95% लोग हैं जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा चल करके गिर गए हैं, कुछ लोग उससे अधिक चल के गिर गए हैं। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो किनारे पे पहुंच के भी गिर गए, और मैं उनसे यही कहता रहा कि एक छलांग बाकी बेटा, एक छलांग मारेगा तो दूसरा किनारा आने वाला है। देख तू सामने, देख उधर देख, पूरा पार कर ली तैने नदी, अब देख वो किनारा रहा, बस केवल एक छलांग की देर और वो गिर गए, और वो गिर गए। हमें देखता ही रह गया। मैंने कि देखो ये क्या पागलपन कर दिया, एक छलांग बकाए रह गई थी, फिर संसार में खो गया। क्या किया इसने, थोड़ा सा ही बाकी। तो ये मत सोचना कि साधक चल पड़ा है तो पहुंच ही जाएगा। गिरने के मौके बहुत हैं, 99% गिरने के मौके हैं। साधना चालू हो गई तो वो ऐसा नहीं है। अधिकांश जो यदि एक से जुड़े रहे, एक रस में रहे, तो पहुंच ही जाते हैं। नहीं बीच में भी साधना रुक जाती है, वो खो जाते हैं, इसी दुनिया में फिर रम जाते हैं और दुख उठाते रहते हैं। तो किनारे से गिर गए और वो फिर रोते चल रहे थे, क्या हुआ, अब उनका शरीर नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे इसी में फंसे रहे, फिर वो अगले जन्म में जा कर के वो किनारे पे फिर महात्मा यदि कोई मिल गए, कोई दयावान महात्मा मिल गए, तो वहीं से उठ जाएंगे, चल पड़ेंगे। तो ये जो तुम्हें यहाँ दिखाई देते हैं, ये सारे इतने सारे लोग साधक दिखाई देते हैं, वो इनकी इस जन्म की यात्रा नहीं है बेटा कि इस जन्म में आए और चल पड़े, ऐसा नहीं है।
इन्होंने कितने कितने जन्मों में सेवाएं की हैं, कितने कितने जन्म इन्होंने डग भरी हैं बेटा। जब ये कोई किनारे पे आ गए, कोई बीच में आकर की मौत हो गई थी, कोई शुरू में आकर के शरीर छोड़ गया था, तो कितनी कितनी साधनाओं से कितनी दूरी तय की थी, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिए और इस जन्म में आकर के वो फट से सामने देखते ही चालू हो जाते हैं। तो आप सोचते हो गुरुजी के सामने ये साधना बन क्यों जाती है? अरे वो इस जन्म का खेल नहीं है, नहीं तो फिर तुम्हारा भी बन जानी चाहिए थी। यदि मानो ऐसे ही होता तो तुम्हारी क्यों नहीं बनी? तुम भी वैसे ही थे, इसलिए नहीं बनी कि तुम इस जन्म में चल रहे हो, वो चल चुके हैं पहले। और वो आ क्यों गए यहाँ पे? क्योंकि महात्मा एक आवाज़ लगाते हैं केवल, और वो आवाज़ उनके कानों तक पहुँच जाती है और वो बहाना बना देते हैं बस कि इसकी वजह से आया मैं इसकी वजह से, वो बहाने जिससे कि एक मर्यादा धरती की बनी रहे। ये आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको यही अहंकार रहे कि मेरी वजह से ये आया है, मेरी वजह, क्या तुम्हारी वजह से आया है? वो एक बहाना बना देते हैं, किसी के जरिया बना देते हैं भाई इस जरिए से, और वो आ गया, और किसी जरिए से आ गए तो धरती की मर्यादा बनी रही, और नहीं तो उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है। बस वो आवाज़ सुनी और वो हक तोड़ने लग जाते हैं और आ गए, और आने के बाद में ऐसा लगता है कि यही तो आना था। अब तुम्हें साधक बहुत से ऐसे नहीं मिलते कहने वाले, बहुत से ऐसे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं गुरुजी मैं जगह जगह बहुत सारे सत्संगों में गया, बहुत सारी जगहों पे गया, और यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी जगह थी, वहाँ पे प्रसादी भंडारे बहुत होते थे, बहुत अच्छे वातावरण थे वहाँ पे, इतने अच्छे सुखद लगता था। लेकिन मैंने जब आपको यहाँ आके देखा तो मुझे ऐसा लगा अंदर से कि यहीं तो आना था, इतना भटके क्यों? जगह जगह जाने से मतलब क्या था? यहीं आना था, और मुझे तो यही है मुझे पहचाने के, आप ही हैं, आप ही के पास आना था मुझे। इतनी जगह तो बेकार इस समय निकल गया। वो कहते हैं मेरे से ऐसा कि आपको देख के लगा कि आप ही के पास आना था। तब उनको कोई सिखाया थोड़ी किसी ने, इतनी अच्छी जगह वो गए तो वहाँ ऐसा नहीं निकला कि आप ही के पास आना था। और आते ही वो अंदर प्रवेश कर गए, उस अंदर उस गुफा में प्रवेश कर गए, परमात्मा की गुफा, उसमें कर गए प्रवेश। और एकदम से वो जो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो गीत जो मीरा ने गाया ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पर प्रभु मैंने वो राम दशरथ जी के पुत्र के लिए नहीं कहा कि मूर्ति पाली मैंने, नहीं, पूछती तो कृष्ण को थी, राम को तो पूजा ही नहीं मीराबाई ने कभी, कृष्ण को पूछती थी और कह रही है राम रतन धन पाया। राम रतन धन का मतलब होता है कि वो चेतना रम गई मेरे अंदर, और रमी हुई स्थिति कोई राम बोलते हैं, वो रम गई। मैं प्रवेश कर गई इस गुफा में, और जैसे ही प्रवेश किया तो वो रम गई चेतना, और मैंने वो क्या उपमा दूँ, तो रतन की उपमा दे रही। हीरा जवाहरात रतन जो होते हैं ना, इस सबसे बड़ा इस धरती पर उनको हीरे जवाहरातों को ही माना जाता है। उससे बड़ी कोई चीज़ होती तो मीराबाई उनका उदाहरण दे देती। जो सबसे बड़ी चीज़ है अति के पायो जी राम रतन धन पाया, रतन का उदाहरण दे दिया कि भाई मैंने वो हीरे जवाहरात पा लिए। तो आदमी कुछ तो समझे, वहाँ तो कोई ऐसा उदाहरण है नहीं कि उसको देकर उसका नाम लेकर के बता दे कि भाई ये मुझे मिला। तो यहाँ जो धरती पे है उसी का उदाहरण दिया जाएगा। तो मीराबाई ने यहीं का उदाहरण दे दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाया। जबकि देखो मीराबाई खुद गई थी और रास्ते में गुरु मिले, और वो कहती है कि मेरी सामर्थ्य कहाँ कि मैं गुरु को ढूंढ सकूं। मैंने जबकि खुद ने ढूंढा, लेकिन उसकी चेतना जब निर्मल हुई तो निर्मलता में ये सारी कठोरताएं धुल जाती हैं बेटा। कठोरता कब कहता है कि मैंने ये किया, करता खुद है, लेकिन भक्त कभी नहीं कहता कि मैंने ये किया। हाथ खुद के चलते हैं, लेकिन कभी भक्त ये नहीं कहेगा कि मैंने किया, क्योंकि उस निर्मलता में कठोरता धुल जाती है बेटा। वो यही कहते हैं कि उन्होंने किया। कभी देखा तुमने भक्त को कहते कि खुद करता है और कहता है नहीं मैं कहाँ कर सकता हूँ, मेरे हाथों में तो वही प्रवेश कर गए, वो करके चले गए। कोई भक्त, क्योंकि निर्मलता कभी ये कहने ही नहीं देती, कठोरता कहने देती है ये तो कि मैंने किया। तो मीराबाई ने जब वो कहीं जा रही थी तो सदगुरु मिल गए रास्ते में, और उनको नज़र पड़ते ही मीराबाई के इन्हीं को तो ढूंढ रही थी, बस इतना ही तो था। तो मंदिर जाती मीरा ने गिरधारी मिल गए, वापस लौटी तो मीराबाई तो बदल गई थी कुछ और थी, और गुरु के दर्शन पाते ही साधना चालू हो गई थी। कोई घंटे 2 घंटे खेल नहीं था, वो सेकंडों में काम हो गया और साधना चालू हो गई। नाचने लग गई, वो तो रोने लग गई। जब रोने का और नाचने का तो विरोध हुआ था मीरा का। और विरोध क्या था? इसी का विरोध था, क्यों नाचती है, साधना बनती थी, साधनाओं का विरोध होता है। जो समझता नहीं है वो ये कहते हैं क्यों रोते हैं, क्यों चिल्लाते हैं। अरे भाई तो मीरा भी तो नाची है, और भी तो हनुमान जी नहीं नाचे, मीरा नहीं नाची, चैतन्य महाप्रभु नहीं नाचे। कौन ऐसा महात्मा है? अरे जो महात्मा नाचा ही नहीं तो वो खाक महात्मा है कि बाल बढ़ा लिए चुपचाप होकर बैठ गए भगवान के भजन करने, महात्मा है कोई वो? अरे जो नाचे नहीं वो 2 कौड़ी का है। अरे जिसके अंदर नृत्य नहीं फूटा, रोआ उसका जो प्रफुल्लित नहीं हुआ, तो महात्मा क्या दीन का है वो? कोई महात्मा नहीं है। मीराबाई तो परिचय देती कि मेरे, और नाचेगा व्यक्ति कब, रोएगा कब,
जब तक आदमी पे झिलता है ना तब तक तो वो नहीं नाचेगा। जब झिलना बंद हो जाता है ना बेटा तो भार फिर प्रकट होने लगते हैं, परमात्मा नाचने में प्रकट हो जाए। जब तुम दुख को झेलते हो, जब जब झिलता है दुख जब तक तो झिल जाता है, लेकिन बेटा जब दुख झिलता नहीं है जब भी तो रोते हो तुम। तुम्हें जब संकट की कोई घड़ी आ जाए तो जब तक तो नहीं रोगे जब तक वो झिलेगा दुख। और जब झिलना बंद हो जाता है जब आदमी रोना चालू करता है, पहले ही थोड़ी रोना चालू कर देता है। और हंसता कब है? जब तक खुशी झिलती है, जब तक तो हंसेगा नहीं। खुशी जब झिलती नहीं है जब हंसना चालू करता है। ऐसे बेटा साधना में वो आनंद जब तक झिलता है जब तक तो वो नहीं नाचेगा, जब तक तो वो नहीं रोएगा। लेकिन जब अंदर भर गया फिर वो बाहर प्रदर्शित होने लगती है चीज़, बाहर प्रकट होता है। वो कैसे प्रकट होगा परमात्मा? फिर तुम्हारे हंसने से प्रकट होगा, तुम्हारे रोने से प्रकट होगा, नाचने से प्रकट होगा। वो फिर उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं। तुम उनको देख के पता लगा लो कि भाई ये नाच रहा है तो अंदर इस पर वो हजम नहीं हुआ इसलिए वो बाहर प्रकट हो रहा, बाहर फैल रहा। और जब वो अंदर झिलने लग जाए, अंदर हजम होने लग जाए तो बाहर फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। फिर नृत्य तो धन्यवाद में भी निकलता है बेटा, पूरा हजम भी हो जाए ना तो भी नृत्य निकलता है। ये मत सोचना नृत्य शुरू में ही निकलता है, शुरू में भी निकलता है और पूरा भी हजम हो गया इसके बाद नृत्य तो धन्यवाद में भी निकलता है, पीछे भी निकलता है। इसलिए ऐसे मत सोचना गुरु जी ने कह दिया कि हजम नहीं होता जब तक नृत्य होता है। तुम अपनी कोई भी धारणा मत बनाना, धारणाएं सब टूट जाएंगी। तो इसलिए तो चलना। तो वो धीरे 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 जैसे ही मीराबाई को और ये तुरंत ही नज़र पड़ते ही और ये साधना बनने लगी तो उनकी साधनाओं को विरोध हुआ। ये रोना क्या, ये हंसना क्या, नाचती है, ये वो है। लेकिन मीराबाई का नृत्य खुद रोक सकती थी, वो तो रोक लेती, लेकिन वो खुद थोड़ी रोक सकती थी इस चीज़ को। वो खुद के हाथ में थोड़ी होता है कि मैं रोक लूँ, वो तो खुद के हाथ में था ही नहीं। वो ही दौड़ाने लगा परमात्मा और इस तरह दौड़ाने लगा। लोक लाज सब खोई रे, सब लोक लाज खो दी, सब शर्म उठा के रख दी। कहाँ कोई इज्जत रह गई, रिश्तेदारी नातेदारी सब में बदनामी हो गई। लेकिन वो रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सके। परमात्मा कैसे किस रास्ते पे किसी को दौड़ाता है ये कुछ उसके हाथ में है। किसके कैसे रास्ते बने हो उस रास्ते पे वो दौड़ने लग जाता है, तो वो दौड़ने लगा। तो भक्त जब कुछ करता है, जब निर्मलता अंदर आती है, जब प्रवेश करते हो, जो धुलता है ना बेटा हृदय, तो बेटा खुद करता है। लेकिन गीत भगवान के गाता है, उसने करा दी, उसने कराया। बुरे को अपने ऊपर ले लेता है, ये मेरे हाथ से हुआ। अच्छा भगवान पे छोड़ता है, वही करने वाला है, उसने कराया। तुमने देखा नहीं इतने सारे भक्त कभी कहते हैं मैंने किया है कि मैंने कहते उन्होंने कराया, उन्होंने कराया ना। ऐसे कैसे हो गया वो? तो मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे प्रभु, वो कहना जो चाहूँ तो भी नहीं कह सकती। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये मेरे गुरु की कृपा से हुआ। मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं, ऐसा होना होता तो मुझे पहले ही हो जाता। लेकिन जैसे ही मुझे गुरु के दर्शन हुए और उनके अंदर से वो चेतना मेरे अंदर टकराई तो मेरे अंदर वो विराट खुल गया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, उन्होंने दी, मेरे अंदर थी तो मेरे ही अंदर, लेकिन उनकी कृपा से मिला। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अब वो ढूंढ मिले तो खुद ही रास्ते गुरु से, और वो कह रही है नहीं मैं नहीं मिली, उन्होंने मुझे ढूंढा है। आप देखो उन्होंने ढूंढा, मैं कैसे पहचान सकती थी गुरु को? मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं गुरु को पहचान लूँ? मेरी इतनी आंखें मजबूत कहाँ थी? वो तो उनकी आंखें इतनी मजबूत थी कि उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। ये था, उन्होंने बुलाया मुझे अपने पास। वो यदि कहे कि मैं गई थी, ये तो अहंकार की भाषा है। ये तो अहंकार बोलता है कि मैं गया वहाँ, ये तो अहंकार कहलाता है। मुझे बुला लिया, ये निर्मलता की भाषा है। तो मीरा कहती थी कृपा कर अपनायो। अरे उन्होंने कृपा करी जब मुझे अपनाया, मेरे कहाँ इतनी सामर्थ्य, मैं कहाँ पहचान सकती हूँ? कितनी टूटी हुई भाषा भक्त की निकलती है। ये बेटा निर्मलता की धार है, ये कठोरता की धार नहीं है। कठोर व्यक्ति के वचन ही कुछ और हो जाते हैं, मैं। और जो निर्मल होता है, हृदय जब जागृत होता है ना बेटा, अंदर जब प्रवेश होता है तो मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। उसका नाम लेते भगवान का, उसने किया। मैं होता तो मैं बोले, अब मैं नहीं है तो फिर कैसे मैं बोलेगा व्यक्ति? बोल सकता है मैं को? मैं तो मर गया, मैं तो धीरे धीरे मर रहा है। मैं जब था, जब तू नहीं, और जब तू है मैं ना आए। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए। जब तक मैं था, जब तक प्रभु तेरे को जानता भी नहीं था कि तू कहाँ है। लेकिन जिस घड़ी तू प्रकट हुआ उस समय मेरा बोध ही ख़त्म हुआ। अब मैं नहीं हूँ। अब मैं जो करता हूँ उसे ऐसा लगता है तू ही कर रहा है, तू ही नचाने वाला है, तू ही करने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है। जब मैं था, जब तू नहीं, जब तू है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। कि प्रेम की गली इतनी सकड़ी है बेटा, कह तो तू आए और कह मैं आऊँ, दोनों नहीं आ सके एक संग। प्रेम गली अति सांकरी इतनी सकड़ी है प्रभु, जब तू आ गया तो फिर मेरा ख़त्म मामला, और जब मैं रहूँगा तो मैं ही रहूँगा। दो कैसे आए?
तो जब वो प्रकट हो जाता है तो फिर उसी का किया हुआ है कि प्रभु तैने किया, जो किया सब तैने किया मैंने, और जब मैं रहता हूँ तो फिर तू कहाँ। तो जरा देखो भक्तों की, तुम यदि वाणी पढ़ोगे देखोगे, यदि तुम्हारा अहंकार है तो उनके अर्थ अहंकार में ही कर दोगे, और तुम यूनिवर्सिटी कॉलेज ये पास करके चले जाओगे, पीएचडी कर लोगे। अहंकार में भी लोग पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन ये हृदय जागृत हो गया ना तो इनके अर्थ कुछ और हैं, फिर वो निकलेंगे। और महात्मा ही इनका अर्थ कर सकते हैं, जो परम के महात्मा हैं वो इनका सच्चा अर्थ करते हैं, बाकी कोई ज्ञानी अर्थ कर सकते हैं इनका। अहंकार में कोई अर्थ होते हैं क्या? और अर्थ कोई ज्ञानी कर भी दे तो उन अर्थों से क्या कोई अंतर चेतना जागृत होती है? उनसे तो लोग कॉपी में लिख जाते हैं और पेपर पास कर लेते हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों से? चलो बेटा थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, आंखें बंद करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।